धनखड़ जी, आपकी आइडियोलॉजी है, पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, हिंदू धर्म को प्रमोट करती है। राम मंदिर आप लोगों ने बनाया और जब भी कोई नेता आता है उसको ऐसे संबोधित करते हैं, धनखड़ जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, लेकिन उस राम मंदिर के संदेश को बता नहीं पाई बात। उन देवताओं के कारण है। अगर वहाँ कोई छोटी घटना हो गई है तो उसके कारण क्या हमारी आस्था पर, कोई जयंती माँ की आस्था पर कोई असर आएगा? उसकी मैनेजमेंट के लोगों में से, उसकी व्यवस्था के लोगों में से कोई आदमी उस गुल्लक में से कुछ, मान लो कुछ विषय हो गया तो माँ जयंती के प्रति मेरी श्रद्धा कम नहीं है, पांडु पिंडारा के प्रति कम नहीं है, माँ भनभोरी के प्रति मेरी आस्था कम नहीं है। घटनाएं हुई हैं, जांच हो रही हैं, जो कर रहे हैं उनको सज़ा मिलेगी। जो राम हमारे राष्ट्र पुरुष हैं, वो आस्था का केंद्र हमारा उतना ही है, जैसे जैसे मैंने यहाँ के आपको लोकल एग्जाम्पल से कहा, तो वही आस्था का प्रतीक है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर एक तरफ जहां देश भर में राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है, वहीं भाजपा के राष्ट्रीय सचिव व हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने इसे छोटी घटना करार दिया है। ओपी धनखड़ आज जींद में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के सवाल पर उन्होंने इसे छोटी घटना बताया। धनखड़ ने हरियाणा के कुछ मंदिरों और पवित्र स्थानों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर यहाँ दान पात्र में चोरी होती है तो क्या लोगों की आस्था और श्रद्धा कमजोर हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही भगवान श्री राम देश के राष्ट्र पुरुष हैं। करोड़ों लोगों की आस्था उनसे जुड़ी हुई है। भगवान राम के प्रति विश्वास और श्रद्धा ऐसी छोटी घटनाओं से खत्म नहीं हो सकती। धनखड़ जी, आपकी आइडियोलॉजी है, पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, हिंदू धर्म को प्रमोट करती है। राम मंदिर आप लोगों ने बनाया और जब भी कोई नेता आता है उसको ऐसे संबोधित करते हैं, धनखड़ जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, लेकिन उस राम मंदिर के संदेश को बचा नहीं पाई बात का। देखिए, अपने यहाँ माता जयंती का मंदिर है, पांडु पिंडारा है, तमतान साहिब है, सब आदरणीय पूजनीय हैं। उन देवताओं के कारण है। अगर वहाँ कोई छोटी घटना हो गई है तो उसके कारण क्या हमारी आस्था पर, कोई जयंती माँ की आस्था पर कोई असर आएगा? उसकी मैनेजमेंट के लोगों में से, उसकी व्यवस्था के लोगों में से कोई आदमी उस गुल्लक में से कुछ, मान लो कुछ विषय हो गया तो माँ जयंती के प्रति मेरी श्रद्धा कम नहीं होगी, पांडु पिंडारा के प्रति कम नहीं होगी, माँ भनभोरी के प्रति मेरी आस्था कम नहीं होगी। घटनाएं हुई हैं, जांच हो रही हैं, जो कर रहे हैं उनको सज़ा मिलेगी। इसलिए जो हमारी आस्था और श्रद्धा का जो केंद्र है, जो राम हमारे राष्ट्र पुरुष हैं, वो आस्था का केंद्र हमारा उतना ही है, जैसे जैसे मैंने यहाँ के आपको लोकल एग्जाम्पल से कहा, तो वही आस्था का प्रतीक है। व्यवस्था में से किसी भी प्रकार की ऐसी कमी किसी भी व्यवस्था में कभी भी उत्पन्न हो सकती है, उसका उपचार करना ही पड़ता है। धनखड़ जी, आप उसे छोटी घटना मान लें, जब पूरे देश में गुस्सा है उस घटना को लेकर, आप उसे छोटी घटना बता रहे हैं? नहीं, घटना तो घटना है, आपने जिक्र कर दिया, उसके माप का विषय नहीं है, क्योंकि राम सबके आराध्य हैं, इसलिए उसके लिए कंसर्न होना, आपका कंसर्न होना भी स्वाभाविक है। लेकिन मैंने कहा कि आराध्य देव तो आराध्य है। जैसे मैंने कहा, माँ जयंतिया के गुल्लक में से कोई कुछ ले गया तो माँ जयंतिया के प्रति मेरी कोई श्रद्धा कम होने वाली नहीं है, मैं उस व्यवस्था को ठीक करूँगा। पांडु भंडारा के गुल्लक में से कोई कुछ ले गया तो मैं उस व्यवस्था को ठीक करूँगा जो गड़बड़ हुई है, लेकिन वो श्रद्धा तो मेरी पांडव काल से है, वो वैसी ही बने रहेंगी। राम मेरे त्रेता युग से आराध्य हैं और उनका होना वो उस प्रकार का, वो वही है, वही अपने स्थान पे है। तो व्यवस्था कोई हुई है तो उसको प्रशासन और उनका ट्रस्ट भी संभाल रहा है। बता दें कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला देश भर में गूंज रहा है और विपक्षी दलों के नेता इसे भगवान के मंदिर में डकैती करार दे रहे हैं और इसका ठीकरा भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर फोड़ रहे हैं। हालांकि चढ़ावा चोरी का मामला उजागर होने के बाद यूपी की योगी सरकार ट्रस्ट की अपील पर एसआईटी जांच करवा रही है। वहीं इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं का कहना है कि भाजपा की सरकार और आरएसएस छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाकर बड़ी बड़ी चढ़ावा चोरों को बचा रही है। ऐसे में अब ओपी धनखड़ द्वारा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को छोटी घटना करार देने से नई बहस छिड़ सकती है। जींद से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।